हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्ट के बारे में। इट वाज एनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एनैक्ट किया गया था। जैसे कि हम सबको पता है, दोनों हाउसेज में बिल प्रेजेंट होता है। इट वाज एनैक्टेड ऑन, डेट क्या थी एनैक्टमेंट की? इट वाज 26 अगस्त 2003। असेंटेड टू मतलब साइन कब किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा? इट वाज 26 अगस्त 2003, सेम डे। कमेंस्ड मतलब स्टार्ट कब हुआ था या इम्प्लीमेंट कब हुआ था? इट वाज कमेंस्ड ऑन 5th of July 2004. It was introduced by Mr. Yashwant Sinha, who was the then finance minister of India. Then comes meaning कि भाई बजट के इस एक्ट की मीनिंग क्या है? The Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 FRBMA is an act of Parliament. Parliament का एक एक्ट है to institutionalize financial discipline. इंडिया का जो फाइनेंशियल जो सिस्टम था पूरा, उसको डिसिप्लिन में लेकर आना, उसको एक सिस्टम में लेकर आना, इंडिया के फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना, इम्प्रूव करना मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को, एंड द ओवरऑल मैनेजमेंट करना ऑफ द पब्लिक फंड्स बाय मूविंग टुवर्ड्स अ बैलेंस्ड बजट एंड स्ट्रेंथन फिस्कल। ठीक है, बैलेंस्ड बजट क्या होता है? व्हेन ऑल द एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू द रेवेन्यू। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है जब हमारा खर्चे ज़्यादा हो एंड इनकम कम हो। एंड सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट होता है जब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो एंड खर्चे कम हो। सरप्लस बजट तो बहुत ही रेयर केस में होता है। बट इंडिया में क्या क्या दिक्कतें थी उस टाइम पे? इंडिया में बड़ी दिक्कतें थी। फिस्कल डेफिसिट इंडिया का बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मैनेजमेंट बिल्कुल पुअर था, पब्लिक फंड्स का कोई खास मैनेजमेंट था नहीं, एंड बैलेंस बजट नहीं होता था, क्योंकि हमेशा फिस्कल डेफिसिट ही हो जाता था, तो बैलेंस बजट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इस एक्ट को लेकर आया गया कि भाई इससे हम कुछ चीज़ें करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, उन्हें हम करेंगे फुलफिल, तब जाकर हमारे इंडिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है, इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो थोड़ा सा डिसिप्लिन में आएगा, थोड़ा सा अच्छे से काम करेगा। टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू की कमी हो जाना डेफिसिट कहलाती है, एंड डेफिसिट बहुत होता था, तो इस डेफिसिट को रोकने के लिए ये एक्ट लेकर आए थे। एन.के. सिंह। एन.के. सिंह कौन है? ही इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और अभी भी वो चेयरमैन है। तो वो क्या करते हैं, अभी भी इसी सेम जो ये पूरा एक्ट है, इसकी रिव्यू कमेटी के भी वो चेयरमैन है। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन कम्स एनैक्टमेंट कि भाई इस बिल को लेकर आया गया, ऐसा क्या था इंडिया में, ऐसी कौन सी कंडीशन थी? बिल में हाईलाइट किया गया द टेरिबल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के फाइनेंसेस। ठीक है, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हों, स्टेट के फाइनेंसेस हों, यूनियन हो चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों की दोनों ही लेवल्स पे बहुत ही बुरी हालत थी फाइनेंसेस की। ठीक है, इट सॉट टू इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल्स। इस एक्ट के थ्रू कुछ फंडामेंटल्स को हमने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी, जिससे कि फिस्कल में थोड़ा सा डिसिप्लिन आए, हर एक लेवल पे थोड़ा अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एलिमिनेट द रेवेन्यू डेफिसिट बाय 31 मार्च 2006। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये था कि 31 मार्च 2006 तक हम रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, एलिमिनेट कर देंगे। प्रोहिबिटिंग गवर्नमेंट बोरोइंग्स, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को प्रोहिबिट करेंगे। गाइस, हम किससे गवर्नमेंट बोरो करती है? फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, 3 साल तक हम प्रोहिबिट करेंगे। एंड रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को 2% तक रिड्यूस करेंगे जीडीपी के। ठीक है, दिस बिल वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अप्रूव किया ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन February 2003, एंड फॉलोइंग द ड्यू एनैक्टमेंट के बाद इट रिसीव्ड द असेंट, प्रेसिडेंट साहब ने असेंट दिया ऑन 26 अगस्त 2003 को। सब्सिक्वेंटली इट बिकेम इफेक्टिव। इफेक्टिव कब किया गया या कमेंस कब किया गया? कमेंस्ड ऑन 5 जुलाई 2004। ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या थे? मोर इक्विटेबल तरीका हो डिस्ट्रीब्यूशन का, किसका? फंड्स का। ठीक है, 3 साल तक एटलीस्ट, जब तक उनका टारगेट था। टू एम फॉर फिस्कल स्टेबिलिटी, इंडिया में फिस्कल स्टेबिलिटी हो। टू गिव नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी टू आरबीआई फॉर मैनेजिंग इन्फ्लेशन इंडिया, आरबीआई को थोड़ी सी आज़ादी मिले कि वो अपने हिसाब से काम कर सके। ठीक है, सो द जिस्ट ऑफ या द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्ट वाज टू मेंटेन द इंडियाज फाइनेंशियल डिसिप्लिन को थोड़ा अच्छे से। ठीक है, फिस्कल में जो इतना डेफिसिट हो रहा है उसे कम करना था। ठीक, मनी को थोड़ा अच्छे तरीके से यूज करना है, फॉर द इक्विटेबल तरीके से यूज करना है,
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स करना है जो कि यूनियन और स्टेट के बीच में होता है, उसको भी इक्विटेबल तरीके से करना है। एंड जितनी बुरी हालत हो रखी थी फाइनेंशियल कंडीशन की, उसे इम्प्रूव करना था। तो फिस्कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट का अच्छे से मैनेजमेंट हो, इस वजह से उसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्वाइन मी ऑन फेसबुक, इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है। ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, आयुषी शर्मा एजुकेशन के नाम से वहाँ पर एक चैनल है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, बैनर पर लिंक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।